इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड पैकेज। MS ऑफिस का पहला पैकेज जो है वो हमारा MS वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो MS वर्ड जो है हम स्टार्ट करते हैं आज। The Microsoft Word is an application software which we use to create all kinds of text-based documents। नजर आ रहा है पीछे वालों को? यूजुअली क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर की दो किस्में होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स, वो फाइलें जो टेक्स्ट की बुनियाद पर मबनी हो, जैसा कि आप कोई नोट्स बना रहे हैं, आप कोई किताब लिख रहे हैं, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कोई एसेज लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो MS वर्ड यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 हमने 2016 MS वर्ड है आप लोगों का डाल दिया। अगर किसी का नहीं है 2010 है तो भी कोई इशू नहीं है, सेम ही चीज। Microsoft Word 2016 is a word processing application that allows you to create a variety of documents। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वैरायटी बना सकते हो, ये अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इंक्लूडिंग लेटर्स बना सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, रिज्यूमेज भी कहते हैं इसको, रिज्यूमेज एंड मोर। यानी कि रिज्यूमे क्या होता है? सीरीज वगैरह जो हम बनाते हैं, या वो एक सिंपल एक और साइड में हम कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उनको रिज्यूमे के तौर पर हम कह सकते हैं। It is not limited to working with text. It enables you to add image to document and design document। मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट की बुनियाद पर लिमिटेड नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट डाला। पहले जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते थे उनमें सिंपल ये है कि आप टाइपिंग कर सकते थे, बाकी आप ना उसमें कोई इमेज ऐड कर सकते थे, ना कोई आप उसको डिजाइन दे सकते थे, ना कोई बॉर्डर वगैरह दे सकते थे। लेकिन जब से ये MS वर्ड आया है, MS वर्ड के बहुत सारे वर्जन चले हैं। जब हम पढ़ते थे उस वक्त ऑफिस 97 होता था। कौन सा? ऑफिस 97 होता था। उसके बाद ऑफिस 2000 आया, फिर ऑफिस XP आया, तो इस तरीके से ऑफिस 2007 आया, फिर ऑफिस 2010 आया, और अभी जो है ऑफिस 2013, 16, 19 चल रहा है। लेकिन 19 वगैरह थोड़े से ज्यादा ही लेटेस्ट है, तो वो उन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलेंगे जहाँ पे बिल्कुल ही प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, वहाँ पे आपको 2019 मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर काम 2010 पे ही चलता है, क्योंकि 2010 अच्छी है और थोड़ी सी हैवी नहीं है, बाकी 2016 थोड़ी सी हैवी है, लेकिन आजकल ज्यादातर जो है वो ये चीजें चल रही हैं। तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लेटर्स लिखते हैं, जिसमें हम न्यूज कोई बना सकते हैं, जिसमें हम कोई बुक बना सकते हैं, जिसमें हम कोई नोट्स लिख सकते हैं, यानी कोई लिखाई कर रहा था काम जिसमें। पहले क्या होता था, शुरू में जब कंप्यूटर था ही नहीं, तो ये नोट्स, ये चीजें किससे बनाई जाती थी? टाइप राइटर से, या तो हाथ से लिखते थे या फिर वो टाइप राइटर से ऐसे करके जो है उसको मारना पड़ता था। वो हमने यूज किया है। अब ये जदीद दौर आता जा रहा है, बल्कि मैं आपको इसलिए कह रहा था कंफर्ट जोन से निकलने का। आगे चल के आपको पछतावा हुआ होगा कि हमने ये चीजें क्यों नहीं सीखी, क्योंकि आगे अब हम यहाँ पढ़े हैं ना कि यार हमने सीखना है कि जीवन इस कंप्यूटर, ये हम पढ़े हुए हैं। बाकी दुनिया हमसे काफी आगे निकल गई है। बाकी दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि उनको इस चीज की टेंशन नहीं रही थी कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज कंप्यूटर, ये हम इसमें पढ़े हुए। वो निकल के आगे उन्होंने कहा हम वो करेंगे कंप्यूटर से। आज आपके यूरोप में रोबोट्स घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? रोबोट्स कैसे बनाए उन्होंने? कंप्यूटर की मदद से। प्रोग्रामिंग उनके अंदर जो है वो डाल दी। रोबोट्स आपके घरों में काम कर रहे हैं। इवन के वहाँ के जो कारखाने हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री है,
तो ये सोच रही है कि हम लोगों को हटा के रोबोट अपने पास करके रखें, ताकि वो हमारी बात को समझे। जब एक इंसान है, अब यहाँ में कोई कंपनी में चला जाता है और अक्सर आप जाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं इंडस्ट्री में क्या होता है, खास तौर पर जिनका हक का एड्रेस उनको तो रखते ही नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ के लोग बदमाशी करते हैं, हालांकि ये गलत है। एक बंदा अगर रोजी करने आए बदमाशी क्यों करेंगे, लेकिन चंद लोगों की वजह से जो जाकर वाकई बदमाशी करते हैं सारे बदनाम हो गए। अब इसी चीज से बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि हमसे ज्यादा सर जुड़े वहां पे, हमारे अंदर एक मादा है, वो बर्दाश्त है, हमें इस्लाम ने दिया है, दीन ने दिया है, वो चीज एक सबक दी है, उनके अंदर ये चीज नहीं है। आपने एक चीज नोट की, सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो है वो यूरोप कंट्रीज में होती है। क्यों होती है? सबर का ना होना इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये कि सबर का ना होना। तो उन्होंने इसलिए सोचा कि लोग जो है वो भड़क जाते हैं और घर पर जो काम नहीं करते, तो हम लोग उसको ले आएंगे, जैसी प्रोग्रामिंग डालेंगे वैसे वो काम करते रहेंगे। तो वो हमसे दुनियावी तौर पर बहुत आगे निकल चुके हैं। वजह क्या है? वजह क्या? उन्होंने कहां से तरक्की की? एक तो उन्होंने जद्दोजहद की, आप यकीन करें अमेरिका में अगर कोई आपका रहता है तो उससे आप हालात पूछ सकते हैं। वो कहता है कि हमें मतलब सोने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे मिलते हैं, बाकी 20 घंटे हम काम में लगाते हैं, तब जाके कौन तरक्की करती है। चाइना को देखेंगे आप, चाइना कहाँ जाके पहुंचे, अमेरिका के मुकाबले। चले, बातें तो बहुत होती रहेंगी, इंशाल्लाह आगे चलते हैं, ठीक है। कोशिश करें, चीजों को समझें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक चीज आपको समझाई जाए, दूसरी चीज को खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, नहीं होती फिर आप पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। MS वर्ड आप लोग खोल लें। MS वर्ड सबके पास है, ओपन कर लें, ब्लैंक फाइल ओपन कर लें। MS वर्ड सबको नजर आ रहा है? मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है MS वर्ड, इस तरह की फाइल होगी। ये देख रहे हैं, इस तरह की फाइल होगी, इसमें नजर नहीं आ रही थी, तो प्रेजेंटेशन चल रही है। देख लें, ये MS वर्ड 2016 होगा, ये 2010 होगा, कोई इशू नहीं है। इस तरह की फाइल होगी, इसको आप ओपन कर लें। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक चीज आ रही होगी, फाइल। फाइल पर क्लिक करें, चीजें नजर आ रही हैं। इसमें से कुछ ऑप्शंस मैंने लिखे हैं इसमें जो हमने पढ़ने हैं। इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है और क्लोज है, ठीक है। अब पहले इन फंक्शंस को आप समझें, छोड़े सिस्टम्स को, सब इस तरफ देखें गौर से। पहला जो हमारा इन्फो का फंक्शन है, विद इन्फो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल यू हैव क्रिएटेड। आपने जो फाइल बनाई होती है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी साइज क्या है, आपने कब उसको मॉडिफाई किया है,
आपने जो है वो कितने उसमें पैराग्राफ लिखे हैं, कितनी लाइन्स लिखी हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्फो के थ्रू जो है वो मिलती है। ठीक है, सेकंड हमारा जो फंक्शन है वो है न्यू का। किस चीज का है? न्यू। विद न्यू यू कैन ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। एक नई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो है वो आप न्यू के फंक्शन पर जाते हैं, अल्फाबेट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू के जरिए आप नई डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, कंट्रोल एन करके, कंट्रोल एन प्रेस करके आप वो नई डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। ठीक है, मैंने उर्दू में इसलिए लिख दिया ताकि अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो उर्दू इसको ओपन। यू कैन ओपन अ सेव फाइल विद द ओपन फंक्शन। मतलब आपने एक बार फाइल बना ली, उसको सेव कर दिया, क्योंकि अगर फाइल बनी नहीं हुई तो उसको तो आप ओपन नहीं कर सकते। अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो उसको आप ओपन के फंक्शन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, सेव क्या होता है? यू कैन सेव योर फाइल थ्रू दिस सेव फंक्शन। अगर आपने कोई नई फाइल खोली हुई है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम करने के बाद आप ये चाहते हैं कि मैं इस फाइल को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकूं और मैं इसको जो है वो महफूज कर लेता हूं, तो आप सेव के फंक्शन की मदद से आप उसे महफूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। सेव एज। अब एक है सेव, दूसरा है सेव एज। सेव एज क्या करता है? सेव एज फंक्शन अलाउज यू टू चेंज द नेम एंड लोकेशन ऑफ योर सेव फाइल। एक बार आपने फाइल सेव कर ली, आप कहते हैं कि जी मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है, मैं उसे उठा के उसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ या मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ, यानी कि रीनेम करना या रिप्लेस करने को जो है वो करने के लिए हम सेव एज के फंक्शन को यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F12 है। क्या है ये? F के साथ कोई नहीं बल्कि F12 की जो फंक्शन की है वो एक ही बार दबाएंगे तो ये सेव एज का फंक्शन आ जाएगा। क्योंकि जब आप एक बार फाइल सेव करते हैं फिर आप कोई भी उसमें एडिशन करते जाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करते जाएंगे तो वो उसमें ऐड होता जाएगा, दोबारा वही विंडो नहीं आएगी जिसमें आपने नाम लिखा था। लेकिन जब आप F12 प्रेस करेंगे या सेव एज के फंक्शन में जाएंगे तो आपके सामने दोबारा वही विंडो आ जाएगी जिसमें आपने उसको नाम दिया था, जिसमें आपने उसको लोकेशन दी थी। ठीक है, प्रिंट। You can make a hard copy of your file with the print function. Print function करता क्या है? आपके पास जो मॉनिटर में नजर आ रहा होता है वो आपके डेटा की सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। उसकी हार्ड कॉपी बनाने के लिए, यानी कि उसको पेपर पर उतारने के लिए, उसको पर्चे पर जो है उतारने के लिए आप प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। प्रिंटर की मदद से एक मशीन होती है जिसे प्रिंटर कहते हैं, वो भी चल आपको दिखा देंगे, बल्कि प्रिंट भी करना सिखा देंगे कि कैसे आप प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। शेयर। शेयर से क्या होता है कि आप अपनी फाइल को डायरेक्टली, अगर आपके पास नेट कनेक्टेड है तो आप किसी को ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज होता ये है कि हमें ईमेल करने के लिए या तो अपना जीमेल आईडी यूज करके उसको अटैच करना पड़ता है। इस तरह आप डायरेक्टली भी शेयर के जरिए इसको ईमेल कर सकते हैं ऑनलाइन। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का जो फंक्शन है, यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर फाइल थ्रू द एक्सपोर्ट फंक्शन। फॉर्मेट, फाइल का फॉर्मेट, इस चीज को जरा समझें। फाइल के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, आपकी एक फाइल होती है जो MS वर्ड फॉर्मेट में होती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में होती है, एक सिंपल टेक्स्ट ओनली आ जाता है, और इसके अलावा एक आती है PDF फॉर्मेट। कौन सी फॉर्मेट? PDF फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट। आपने जो पेज बनाया हुआ है, अगर आप उसको इमेज में कन्वर्ट करना है तो इमेज के अंदर भी डिफरेंट
फाइल फॉर्मेट्स आ जाते हैं जिसमें जिप आता है, JPEG आता है, PNG आता है, वो इंशाल्लाह फिर आगे आपको बताते जाएंगे। अक्सर जब पेंट की फाइल हम सेव करते हैं वो PNG फाइल में सेव होती है। फोटोशॉप वगैरह में जो चीज़ें हम ग्राफिकली सेव करते हैं वो या तो जिप में आती है या JPEG में आती है। जिप जो फाइल है फॉर्मेट है पिक्चर का, उसमें आप एनिमेशन भी चलता हुआ दिखा सकते हैं, लेकिन जो JPEG फॉर्मेट है उसमें कोई एनिमेशन नहीं आती, वो सिंपल होती है। और PDF फॉर्मेट ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए, क्योंकि नेट में ज़्यादातर आप उसको दिखा सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो क्लियर आता है। अगर आप किसी को इमेज फाइल भेज देते हैं तो हो सकता है उसकी थोड़ी सी जो है वो क्लियरेंस ना हो, क्लियरेंस उसकी कम हो जाए या उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाए, तो PDF करके हम भेज देते हैं तो उसकी जो नोट्स वगैरह बनाते हैं उसकी क्वालिटी आपकी क्लियर आ जाती है। उसके बाद लास्ट में जो आपका फंक्शन है वो है क्लोज का। तो इससे आप अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले इसके प्रैक्टिकल की तरफ, तो हम प्रैक्टिकल की चीज़ें करके देखते हैं, फिर हम जो है वो आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, MS वर्ड तकरीबन आप लोगों ने खोला हुआ है सबने। देखते जाएं इस तरफ। लेकिन जैसे आपने MS वर्ड स्टार्ट किया, असल अभी जो जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, पहले आते थे सीडीज के अंदर तो वो कंप्लीट आते थे। अब हमें या तो नेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं या कहीं से लेने पड़ते हैं, तो ये या तो पे करना पड़ता है उनके लिए या फिर ट्रायल में इनको चलाना पड़ता है। तो शुरू में तो हम इसको ट्रायल को चला रहे हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा है। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है खाली फाइल, इसमें कोई चीज़ टाइप नहीं की होगी। इसके अलावा नीचे कुछ फाइल्स और भी बता रहा है। ठीक है, इसमें लेटर बता रहा है आपको, और इसमें रिज्यूमे वगैरह भी आपको बताएगा, न्यूज़ लेटर्स हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, ये आपकी रिज्यूमे है इस तरह की। ठीक है, ये रिज्यूमे बनती हैं। तो फिलहाल हम जो है वो न्यू के जरिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, बाकी को भी बाद में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले ली, ये MS वर्ड जो है वो आपके सामने खुल गया। फाइल पे हम चले जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके पास आ रहा है न्यू इन्फो में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मजीद मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइल की प्रॉपर्टीज आ रही है। क्या आ रही है? फाइल प्रॉपर्टीज, जिसमें साइज आ रही है। फिलहाल आपने क्योंकि इसमें काम नहीं किया हुआ तो ये बता रहा है कि नॉट सेव्ड येट। जब आप सेव करेंगे तो आपको इसकी साइज वगैरह भी बता देगा। एक पेज आपने यूज किया है, अभी तक कोई वर्ड इसमें नहीं लिखा गया, ना ही कोई टोटल एडिटिंग टाइम है, ना ही कोई टाइटल है। थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल और कर लेते हैं। मैं बैक करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं कुछ जो है वो टाइप करने की कोशिश करता हूँ। एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन। अब अगर मैं देखें फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें क्या बता रहा है कि मैंने 6 वर्ड्स जो है वो टाइप कर दिए और टोटल एडिटिंग टाइम बता रहा है 1 मिनट। हालांकि 1 मिनट में लगा नहीं है, लेकिन वो मिनट के हिसाब से ही इसको काउंट करेगा। ठीक है, रिलेटेड डेट्स अगर आपने आज बनाई है, आपने 10 दिन 20 दिन बाद आपने फाइल खोली तो भी आपको इनको बताएगा कि आप देखिए इसने टाइम बता दिया कि टुडे जो 3:53 पे आपने इस फाइल को स्टार्ट किया था, यानी कि क्रिएट किया था। ठीक है, अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने प्रिंट इसका निकाला है, कौन सी डेट पे प्रिंट निकाला हुआ है। तो ये सारी इन्फो की चीज़ें आपके सामने आ गई। ऑथर होता है, ऑथर वो होता है जो आपके MS उसको सेव करता है। लेट तो है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट है, घंटा पूरा लेट है। ठीक है जी,
मजीद यहाँ पे देखिए कुछ एक चीज आ रही है प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट की, इसको हम आगे चलकर डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस फाइल को जो है वो ऑप्शन को सेट करें। इस तरफ देखिए आप पहले, फिर इसको चला लेंगे। न्यू पे हम चलते हैं। न्यू पे जैसे हम पहले गए थे, हमने जैसे फाइल ओपन की तो न्यू में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एजेंसीज लेटर आ रहा है और एजेंसीज रिपोर्ट आ रही है, रिज्यूमे आ रहा है। तो फिलहाल हम इसके अलावा फैक्स की चीज़ें भी आपके पास आ रही हैं। अगर आपने कोई फैक्स वगैरह करना है तो इक्वलिटी फैक्स है, इक्वलिटी लेटर्स हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम इनको जो है वो बाद में सबको कर लेंगे। फिलहाल आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम चलेंगे। वही ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास सबसे पहले आती है जिसमें हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ओपन से हम कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। जब हमने ओपन पर क्लिक किया, फिलहाल को ऑफ कर दें। ओपन पे देखें सबसे पहले क्या है, रिसेंट लिखा हुआ है कि अगर कुछ फाइलें आपने अभी यूज की हुई होती हैं तो वो रिसेंटली आपको दिखा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल यूज की थी, ठीक है, ये हालांकि 10 तारीख को 8 तारीख को ये जो है वो यूज हुई है, लेकिन ये रिसेंट में बता रहा है क्योंकि और कोई फाइल यूज नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं और कोई फाइल्स भी खोलता है MS वर्ड की तो वो भी यहाँ पर लिस्ट में आ जाती है कि ये फाइल्स आपने खोली है। आप डायरेक्टली भी यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्या हुआ, दोबारा चला दें। वन ड्राइव पर्सनल आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसकी एक फोल्डर बन जाता है आपका, जिसमें आपकी फाइल्स वगैरह जो है वो सेव रहती हैं। तो अगर आपकी कोई फाइल वन ड्राइव पर्सनल में पड़ी है तो आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस पीसी यानी कि अगर माय कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, माय कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव्स बनी हुई है उनके अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है तो वहां से भी आप जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। या अगर किसी और जगह पे पड़ी है तो उसके लिए आप कोई प्लेस ऐड कर देंगे तो उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि इस प्लेस पर कितनी कितनी फाइल्स आपकी MS वर्ड में पड़ी है। हम थोड़ा सा इसकी हम ट्राई ले लेते हैं ऐड प्लेस में, ठीक है। ये इंटरनेट से चीजें आ जाएंगी। वन ड्राइव जैसे मैंने आपको बताया, या वन ड्राइव बिजनेस आ जाएगा। अगर आप फिलहाल नहीं लास्ट कोई मसला नहीं, मैं याद दिला दूंगा आपको। देखें ऑफिस टेम्पलेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं इस पीसी में, ठीक है। या अगर आप ब्राउज करके कहीं से लेना चाहती हैं फाइल, बेसिकली जो हम ज्यादातर फाइल्स MS वर्ड की सेव करते हैं वो कहाँ पर सेव होती हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये तो PDF में कन्वर्टेड है। फिलहाल इसमें कोई ऐसे MS वर्ड की फाइल नहीं पड़ेगी जो यहाँ पे दिखाए, ठीक है। तो भी हम देख लेते हैं यहाँ ई में, और यहाँ पे फोल्डर्स देखिए, यहाँ पर आपको MS वर्ड की फाइल दिखा रहा है। ये असाइनमेंट्स हैं कुछ, ये पढ़ी हुई वीडियो कंटेंट है। जिस फोल्डर से आप ओपन करना चाहेंगे इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। चलेंगे ओपन करके देख लेते हैं, बल्कि कोई फाइल हम, ताकि आपको इसके और डेटा में हम चले जाते हैं। ये कोई असाइनमेंट्स कुछ बनाई हुई थी, ये मेरी अपनी ये चीज़ें, चलो उनको फिर भी बना देते हैं। एक सिंपल सा जुमला लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। दोबारा हम फाइल में जाते हैं। देखिए ओपन के बाद सेव आपके पास आ रहा है। अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्टली आपकी फाइल को सेव कर देगा। ये ऑलरेडी सेव फाइल है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। जो हमने न्यू फाइल खोली थी हम उसको सेव करते हैं। देखिए जैसे मैं सेव पर गया तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें आपको बता रहा है कि सेव आपने कहाँ पर करना है, ठीक है।
तो आप उसे कोई लोकेशन दे देंगे। हालांकि पुराने जो चीज़ें हैं उनमें इतना वाज़ेह चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि आपने कहाँ रखना है, जस्ट वो लोकेशन डॉक्यूमेंट की आ जाती थी, आपने सेव कर दी, फाइल डॉक्यूमेंट में चली गई। आपने जिस पीसी में रखना है या प्लेस डेस्कटॉप में रखना है। डेस्कटॉप क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन है, नाम देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, आपकी आ रही है आपकी लोकेशन, ये पीसी का नाम है, ये वन ड्राइव, ये डेस्कटॉप। सी में आ रही है क्योंकि हमारी जो विंडोज होती है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है, तो डेस्कटॉप हमारा सी में ही होता है। फाइल नेम हम दे सकते हैं, इन्फो, जस्ट कोई भी नाम आप दे सकते हैं इसको और सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे पहले अनटाइटल्ड वर्ड आ रहा था, अब आपके पास ये इन्फो जो है वो नाम लिखा हुआ आ गया। और अगर आप डेस्कटॉप में आप ये देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये फाइल आपके पास पड़ी है। ठीक है, नजर आ रही है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो इन चीज़ों को एक एक करके आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि डीपली आपको समझ में आ जाए चीज़ें, और कोशिश करें कि फिर आपको जो भी सवाल हैं वो भी आप कर लें। अब देखिए, एक बार जब मैंने फाइल सेव की थी और मैं इसमें कोई और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ऐड कर दिया कि एकेडमी। ठीक है, अब मैं फाइल पर चला जाता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। देखिए, जब मैंने सेव किया मेरे सामने कोई विंडो नहीं आई क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फाइल को सेव कर दिया है। अब मैं उसमें जो भी चीजें ऐड करता जाऊंगा वो उसमें ऐड होती जाएंगी, सेव होती जाएंगी, बार बार वो विंडो मेरे सामने नहीं आएगी जिसमें मैंने उसको लोकेशन दी थी या नाम दिया था। अगर मैंने उसकी लोकेशन चेंज करनी है या नाम चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सेव एज करूंगा। क्या करूंगा, सेव एज करूंगा। ठीक है, जब मैं सेव एज करूंगा तो अब यहाँ पर जो है वो चीजें मेरे सामने दोबारा से आ गई कि मैं कहाँ पर क्या नाम उसको देकर सेव करना चाहता हूँ। अगर मैं ओल्ड डेटा, मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं उसको सेव करना चाहता हूँ। देखिए, अब दोबारा वही विंडो मेरे पास आ गई सेव एज की, जिसमें आपको बता रहा है कि इन्फो आपने नाम दिया था। अगर आपने नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आपने लोकेशन चेंज करनी है तो लोकेशन चेंज करके आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसको यही रहने देते हैं। उसके बाद प्रिंट मैंने आपको बताया था, चलें ये इन्फो सॉरी न्यू ओपन और सेव एज के थ्रू जो है वो हम थोड़ा सा इनको हम शॉर्टकट कीज भी यूज करते हैं। कंट्रोल एन देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो गई। क्या ओपन हो गई, डॉक्यूमेंट 2 ओपन हो गई, नई डॉक्यूमेंट आ गई। अगर मैं कंट्रोल ओ करता हूँ तो देखिए कोई ओपन मेरे पास ओपन हो गया और यहाँ से मैं कोई भी फाइल ओपन कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो कंट्रोल एस, क्योंकि ऑलरेडी सेव है तो आपको नहीं बताएगा। अगर मैं नई फाइल पे चला जाऊँ जो कि डॉक्यूमेंट 2 के नाम से है और मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँ तो देखिए मेरे पास सेव एज का फंक्शन आ गया कि मैं कैसे इसको सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा डायरेक्टली मैं सेव एज के फंक्शन पे आना चाहूँ तो F12 में प्रेस करूंगा और मेरे पास सेव एज का फंक्शन ओपन आ गया। ठीक है, ये इंशाल्लाह सारी चीजें आपको ग्रुप में भी मिलेंगी एज अ पिक्चर, आप चीजें उनको सेव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, मजीद हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है कि हम चीजों को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या होता है, मैं कोई ऐसी फाइल खोल लेता हूँ जिसमें कोई डेटा हो ताकि इसको जो हम आपको बता सकें। जैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंट्रोल पी शॉर्ट फॉर्म है प्रिंट की। जैसे मैंने प्रिंट किया, देखें प्रिंट का एक पेज लेआउट आपके सामने आ गया। ये तकरीबन 4 पेजेस पर डॉक्यूमेंट मुश्तमिल है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से देखें ये चेक भी कर सकते हैं। ये 4 पेजेस हैं। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं लेकिन उसके बाद हमें ये पता नहीं होता कि ये कितने पेजेस पे गई हुई है। जब हम प्रिंट निकालने जाते हैं तो एक के बजाय 2 प्रिंट निकल आते हैं। तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप इस प्रिंट के ऑप्शन से कर सकते हैं। जो फंक्शन इसमें आपको दिए हुए हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको जो है वो चीजें समझ में आए। सबसे पहले देखिए ये बता रहा है आपको प्रिंट ऑल पेजेस।
अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और आप प्रिंट का फंक्शन को ओके कर देते हैं तो ये होता क्या है कि जितने भी पेजेस हैं वो 4 के 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं जी प्रिंट वन साइडेड, या इसी में आपके पास ऑप्शन है प्रिंट करंट पेज। कौन सा पेज? करंट पेज कौन सा होता है पता है किसी को? देखिए कभी कभार ऐसा होता है जब आप प्रिंट पे आते हैं तो आपके सामने कोई और पेज आ रहा होता है, आपका जो कर्सर है वो किसी और पेज पे खड़ा होता है। तो हमेशा प्रिंट का जो करंट पेज है वही कहलाता है जिस पर आपका कर्सर खड़ा होता है। कर्सर क्या होता है? कर्सर देखा क्या होता है? ये कर्सर है, तो ये एक लाइन ब्लिंक कर रही है ना, ये कर्सर है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, मैं जो है वो यहाँ पे ले आऊं इसको, ठीक है, और मैं प्रिंट के फंक्शन को वो कर दूं, अब मेरे पास भी आ जाएगा। कभी कभार ये नहीं भी आता, कभी कभार करंट पेज नहीं आता, सामने पूरी डॉक्यूमेंट का पहला पेज आता है और आप कहते हो यही है तो प्रिंट कर दूं, लेकिन प्रिंट वही होगा जो आपका जहां पर आपका कर्सर जो है वो रुका हुआ है। ठीक है। तो अगर आप प्रिंट करंट पेज कर देते हैं तो सिर्फ इसी पेज को प्रिंट करेगा जिसमें आपका जो है वो कर्सर रुका हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दी हुई जैसे साइड्स, प्रिंट वन साइडेड ओनली, तो प्रिंट वन साइड ही कर सकते हैं। अगर आपने टू साइड करना है तो उसकी साइडिंग अलग है। क्वालिटेड में आ रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाई जिसके 10 पेजेस हैं, ठीक है, हमने प्रिंट निकाल दिया उसका। प्रिंट निकालने के बाद ऐसा हुआ कि 3 नंबर पेज, 6 नंबर पेज और 9 नंबर पेज खराब हो गए। अब या तो हम उनको एक एक जाके करंट पेज जाके जो है प्रिंट करें, या हम क्वालिटेड के जरिए जो है वो नंबर दे सकते हैं उनको। ठीक है, हम उनको नंबर देकर